ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हड़ताल का तीज व्रत के शुभ अवसर पे आपको किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ने वाली है। A to Z सभी सामग्रियों की लिस्ट आपके सामने है और सभी चीज़ों को लेकर मैं खुद उपस्थित हूँ। एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगा, साथ ही इसका क्या महत्व है पूजा में वो भी आपको इस वीडियो से पता चल पाएगा। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और ताकि आप भी देख पाएँ कि आपकी पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ें आपने अपने घर में ले आया और क्या चीज़ें और आपको लानी चाहिए अपने पूजा के लिए। तो हड़ताल का तीज के पूजा से पहले आइए जानते हैं किन किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ने वाली है पूजा के लिए। एक एक चीज़ आपको मैं बताता हूं और उसका महत्व भी बताता हूं, क्यों इस चीज़ की जरूरत आपको हड़ताल का तीज के शुभ अवसर पे होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में यानी कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है हमें हड़ताल का तीज के व्रत पर। सबसे पहले आपको चाहिए होगा श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में कपड़े ले लेंगे, एक सालुक का कपड़ा होगा और एक कपड़ा होगा माँ पार्वती के लिए। इन दोनों तरह के वस्त्र आपको चाहिए होंगे पूजा में चढ़ाने के लिए। और श्रृंगार के सामान में सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी आगे चीज़ें आपके सुविधा के अनुसार है। महावर जरूर लेंगे, महावर के बाद कंघा जरूर लेना है। जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। बिंदी जरूर लेना है आपको। बिंदी के अलावा सिंदूर और मेहंदी, ये मेहंदी जरूर लेना है और सिंदूर जरूर लेना है। बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, काजल वगैरह जो इतनी चीज़ें होती हैं उतनी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक आईना भी आपको जरूर लेना है। जिस तरह देख रहे हैं इस तरह से आईना ये जरूर लेना है। जो भी श्रृंगार की चीज़ें लेंगे वो दो दो लेंगे, क्योंकि एक आपको ब्राह्मण स्त्री को अगले दिन दान में देना है और एक अपने उपयोग के लिए रखना है माँ पार्वती के प्रसाद के स्वरूप में। चूड़ी जरूर लेना है आपको। जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें लेनी है। जो चीज़ें और भी आप उपयोग करती हैं जैसे लिपस्टिक वगैरह, वो वगैरह भी ले सकते हैं आप। जितनी भी चीज़ें श्रृंगार का सामान यूज करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनिवार्य है। वो चीज़ें हैं सिंदूर, चूड़ी और कंघा, आईना, वस्त्र, महावर। ये सभी चीज़ें बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से आपको लेना ही है। ये तो हो गई श्रृंगार के सामान की बातें। श्रृंगार के सामान आप ले लेंगे। अब आते हैं पूजा के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने शहद लिया है। शहद आपको भी लेना है। आपको लेना है गुड़, देख रहे हैं जैसा कि मैंने गुड़ लिया है। गुड़ के अलावा गाय का दूध और दही, दोनों चीज़ें लेना है। दही भी मैंने ये देखिए ले लिया है। और सफ़ेद मिठाई। सफ़ेद मिठाई क्यों? क्योंकि भगवान शिव को और माँ पार्वती को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद चीज़ें भगवान शिव को ज़्यादा प्रसन्न करती हैं। इसके अलावा अगर मिठाई आप नहीं खरीदना चाहते तो घर में भी किसी भी प्रकार का पकवान बना सकते हैं। गुजिया वगैरह अक्सर हड़ताल का तीज के शुभ अवसर पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और ये जो हमने लिया दूध, दही, शहद और गुड़, इसमें जब हम ये देखिए गंगाजल मिलाएंगे, गंगाजल मिश्रित जल ले लिया है हमने। गंगाजल मिलाएंगे तो इन पांचों चीज़ों से 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों चीज़ों से पंचामृत का निर्माण करेंगे। पंचामृत भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसका भी एक विशेष महत्व है। पंचामृत के अलावा गाय का दूध बचा के भी रखेंगे। गाय का दूध ऐसे भी भगवान शिव को अर्पित करेंगे। दही भगवान शिव को अर्पित करेंगे। शहद भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ये तो हो गई चढ़ाने वाली बात। इसके अलावा पंचामृत आपने बना लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आपको इन चीज़ों की भी जरूरत पड़ने वाली है। नारियल आपको चाहिए होगा। नारियल ऐसा जिसको कि ऐसे हिला कर देख लेंगे, उसमें जल होना चाहिए। ऐसे नारियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग कलश लगाते हैं तो उसमें आपको नारियल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कुछ लोग कलश नहीं लगाते तब भी नारियल को जरूर चढ़ाते हैं। नारियल श्रीफल है एक प्रकार का और पूजा में निश्चित तौर पर चढ़ाया जाता है। नारियल के अलावा सुपारी भी श्रीफल है। सुपारी भी आपको एक चाहिए होगा कम से कम। कुछ लोग 5 सुपारी या 1 सुपारी भी जरूर अर्पित करते हैं। एक अनिवार्य है, 5 आपके मर्जी के ऊपर है। आपको दक्षिणा के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, कुछ पैसे ले लिए हमने। और अक्षत के लिए आपको सफ़ेद जो कच्चा चावल होता है वो चाहिए होगा, लेकिन संपूर्ण चावल चाहिए होगा। जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, अगर
ये देखिए संपूर्ण चावल है, ये संपूर्ण चावल आपको चाहिए होगा इसके चढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक जनेऊ चाहिए होगा आपको। जनेऊ भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जनेऊ अनिवार्य चीज़ है। जनेऊ के अलावा आपको मौली का धागा चाहिए होगा। मौली का धागा क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं पूजा पाठ में मौली के धागे का उपयोग होता है, और मौली का धागा वस्त्र के रूप में भी हम उपयोग में लाते हैं। जैसे पूजा पाठ में क्या होता है, भगवान शिव को, भगवान गणेश को, जिनकी भी आप पूजा करेंगे, जिनका आह्वान करेंगे, उन सबको वस्त्र देने की आवश्यकता पड़ती है। तो उतने वस्त्र लोग नहीं ला पाते, तो मौली का धागा जोड़ लगाते हैं। मौली का धागा वस्त्र का काम कर जाता है। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए आपको सिंदूर चाहिए होगा। सफ़ेद चंदन भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। इसके अलावा रौली चाहिए होगा आपको। धूप, यहाँ देख रहे हैं जैसा कि मैंने पतंजलि का धूप रखा हुआ है, धूप चाहिए होगा आपको। ये तो होगी इन चीज़ों की बात। अब आइए जानते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र और फूल वगैरह में क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है। ये देखिए आपको कुछ फूल चाहिए होगा। फूल और माला जैसा कि हमने ले लिया इस तरह से, और फूल कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ जरूर रखेंगे माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए, और सफ़ेद पुष्प 1-2 जरूर होना चाहिए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। गुलाब का फूल माता के लिए और भगवान शिव के लिए सफ़ेद पुष्प। इसके अलावा आपको चाहिए होगा बेलपत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अब देखिए बेलपत्र का चुनाव भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। बेलपत्र जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कितना स्वच्छ बेलपत्र है, और कहीं से भी कटा नहीं है, कहीं से भी चक्र नहीं है इस बेलपत्र में। आपको मैं अगर ध्यान से दिखाऊं तो इस तरह से संपूर्ण बेलपत्र का आपको चुनाव करना है। नहीं मिल पाए तब आप किसी तरह का बेलपत्र करिए, लेकिन संपूर्ण इस तरह के बेलपत्र का चुनाव आपको करना चाहिए, इसी का फल मिलता है। एक चीज़ और, भगवान शिव को जब बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। कभी भी भगवान शिव को इस तरह से बेलपत्र नहीं चढ़ाते, उल्टे करके बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो आपको इस तरह से बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र ले लिया आपने। इसके अलावा आपको लेना है यहाँ पे दुर्वा घास। दुर्वा घास जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह का घास आप सभी परिचित होंगे इस घास से। दुर्वा घास निश्चित तौर पे हर पूजा पाठ में उपयोग में आता है, और भगवान गणेश को तो विशेष रूप से ये प्रसन्न करता है, प्रिय है। तो सभी पूजा पाठ में जैसे दुर्वा घास का उपयोग होता है, ये भी हम अर्पित करते हैं भगवान शिव को, माँ पार्वती को और गणेश भगवान को, सबको अर्पित करेंगे। भगवान शिव का एक और चीज़, प्रिय चीज़, वो है ये समी के पत्ते। समी के पत्ते का भी आपको लेना है। समी के पत्ते भगवान शिव को निश्चित तौर पे चढ़ावें, इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती और भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए आपको तुलसी के पत्ते चाहिए होंगे। तुलसी दल हर पूजा पाठ में उपयोग में आता है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको कि भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं करना है। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित जरूर करें, भगवान शिव को अर्पित नहीं करें। तुलसी अर्पित भगवान शिव को नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से अक्षत, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अक्षत भगवान विष्णु को नहीं अर्पित किया जाता। ये तो हो गई फूल और बेलपत्र की बातें। अब आपको अंत में जो चीजें चाहिए होंगी वो चाहिए होंगी ये फल। अंत में आपको इन फलों की जरूरत पड़ेगी। जो भी मौसमी फल है वो आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, नींबू निश्चित तौर पे आपको चढ़ाना है इस पूजा में। नींबू का इस पूजा में विशेष महत्व है। वैसे अगर सुविधा अनुसार आप फल ले सकते हैं, कोई भी मौसमी फल, लेकिन 5 तरह के 5 फल निश्चित तौर पे लेने चाहिए। 5 अंक हमारे धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। 5 तरह के 5 फल लेना अति उत्तम माना जाता है। तो मौसमी फलों को मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप भी इसी तरह से फलों का चयन कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है हड़तालिका तीज के पूजन के लिए। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है हड़तालिका तीज के पूजन से संबंधित जितनी भी सामग्री है उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाई होगी इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ बताने में कम पड़ जाता है या आपको समझ नहीं आया या कुछ और भी इस विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है। कमेंट बॉक्स में हमें निश्चित तौर पे पूछें, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।